नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक लॉन्ग स्टोरी लेकर आया हूं। बहुत ही अच्छी स्टोरी है विक्रम बेताल की। आप सभी को पता है बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, जहां पे जो बेताल होता है वो राजा विक्रम से एक क्वेश्चन पूछता है एक स्टोरी सुनाने के बाद, और यदि उसका वो आंसर जानते हैं तो उन्हें देना ही होगा, और यदि सही आंसर दे देंगे तो वापस उड़ के चला जाता था। हाँ, अगर वो आंसर जानते हुए आंसर नहीं देना चाहेंगे या नहीं देंगे या गलत आंसर देंगे तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी रहती है। चलिए देखते हैं इस बार कौन सी स्टोरी बेताल राजा विक्रम को सुनाते हैं। द कर्स, कर्स यानी होता है, हम बोलते हैं ना शाप, है ना, अभिशाप, या फिर जैसे होता है किसी को बद्दुआ लगती है वो कर्स। चलिए देखते हैं क्या कर्स है, क्या शाप मिला था किसे। किंग विक्रमादित्य रीच्ड द पीपल ट्री। तो किंग राजा विक्रमादित्य, ठीक है, दित्या तो दित्य, राजा विक्रमादित्य रीच्ड पहुंचे, पीपल ट्री पीपल पेड़ पर पहुंचे। देयर ही फाउंड द कॉर्प्स हैंगिंग अपसाइड डाउन। देयर वहां, अब यहां पे देखिए देयर यानी वहां होता है, लेकिन ही फाउंड वहां उसने पाया या मिला। द कॉर्प्स, कॉर्प्स यानी क्या होता है, कॉर्प्स का मतलब होता है लाश। हैंगिंग लटकता हुआ, अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन का मतलब होता है उल्टा। तो क्या हुआ, उसे उल्टा लटकता हुआ एक लाश मिला। फाउंड यानी मिला, पाया, फाइंड का फाउंड हो गया, पास्ट डिफरेंट टेंस है। तो एज यूजुअल इसका मतलब होता है हमेशा की तरह, पहले की तरफ से एज यूजुअल बोलते हैं। ही पुल्ड इट डाउन, और उसने पुल्ड इट डाउन यानी उसे नीचे उतारा। ऑन ए शोल्डर, अपने कंधे पर, तो अपने कंधे पर उतार लिया। पुल्ड यानी होता है खींचना, खींच के अपने कंधे पर उतार लिया। एंड वॉक टूवर्ड्स हिज कैपिटल टाउन, और वॉक्ड चला, टूवर्ड्स की ओर, हिज यानी अपने, कैपिटल टाउन यानी होता है जो उसका जो क्या बोल राजधानी है ना, जो उसकी राजधानी थी अपने शहर की ओर बढ़ा। ऑन द वे मार्ग पर, रास्ते पर, वे यानी रास्ता, ऑन यानी पर। बेताल हु वॉज पुटिंग अप इन द कॉर्प्स, बेताल हु वॉज जो था, पुटिंग, पुटिंग अप यानी होता है जो, वैसे पुटिंग अप यानी होता है जो डला हुआ था, भरा हुआ था, अंदर समाहित, तो पुटिंग अप इन द कॉर्प्स यानी कि जो लाश में समाया हुआ था, बेताल लाश के अंदर समाया हुआ था। सेड टू द किंग, राजा से कहा, से का सेड हो गया सेकंड फॉर्म, विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य से कहा, विक्रम कि यू सीम टू बी, यू सीम यानी तुम, सीम यानी लगते हो, प्रतीत होते, टू बी एक्सट्रीमली यानी बहुत ज्यादा, टायर्ड यानी बहुत ज्यादा थके हुए लगते हो, थके हुए दिखते हो। ऑफ माई, ऑफ यानी से, के, माई यानी मेरे, एस्केपेड्स, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एस्केपेड्स। एस्केपेड्स का मतलब क्या होता है, एस्केपेड्स का मतलब होता है शैतानियों से, है ना, मेरी शैतानियों से बहुत ज़्यादा थके हुए लगते हो। एस्केपेड्स का मतलब पलायन भी होता है, मेरे भाग जाने से बहुत ज़्यादा थके हुए, क्योंकि बार बार भाग के आ जाता था, तो दोनों बहुत सारा मतलब होता है यहाँ पे एस्केपेड्स का, यानी कि शैतानियाँ या फिर पलायन हो जाना, भाग जाना, बहुत सारा मतलब। सो इसलिए हेयर यहाँ, आई नरेट टू यू अनदर टेल, आई नरेट यानी मैं, नरेट करना यानी उच्चारित करना, बताना, बोलना, टू यू तुम्हें, अनदर यानी दूसरा, टेल यानी कहानी, कथा, फॉर द पीस ऑफ योर माइंड, फॉर द पीस यानी शांति के लिए, ऑफ योर माइंड यानी तुम्हारे मन की शांति के लिए मैं तुम्हें एक और दूसरी कहानी सुनाता हूं। बेताल देन, बेताल ने फिर, टोल्ड कहा, टेल का टोल्ड हो गया। द स्टोरी एज फॉलोज, कहानी, एज फॉलोज का मतलब निम्नलिखित, जो नीचे कहानी दी गई ना उसे निम्नलिखित कहते हैं, नीचे दी गई कहानी को सुनाया। देखिए कौन सा कहानी सुनाई उसे और क्या क्वेश्चन पूछा। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, अ किंग बाय द नेम ऑफ वीरभद्रा, एक राजा, बाय द नेम यानी नाम से, ऑफ वीरभद्रा यानी वीरभद्र नाम का एक राजा, रूल्ड द किंगडम ऑफ पुण्यपुर, रूल्ड, रूल यानी होता है शासन करता था, राज करता था, है ना, पुण्यपुर के राज्य में। ही वॉज अ पावरफुल, वह एक क्या था, पावरफुल यानी शक्तिशाली था। एज वेल एज, इसका मतलब साथ ही साथ, उसे एज वेल एज बोलते हैं, साथ ही, शक्तिशाली तो था ही, साथ ही साथ, जेनरस एंड चैरिटेबल किंग, जेनरस यानी तो उदार, चैरिटेबल यानी होता है दानी, है ना, दान दक्षिणा करना, दानी बोलते हैं, राजा था, उदार और दानी राजा था। हिज सब्जेक्ट्स वर हैप्पी विथ हिम, उसकी सब्जेक्ट्स यानी क्या होता है, प्रजा,
जैसे राजा प्रजा, सब्जेक्ट यानी विषय भी होता है, हिंदी गणित है ना ये सब बोलते हैं, लेकिन सब्जेक्ट ना प्रजा भी होता है, यानी जो शहर गांव के उसके राज्य के लोगों को प्रजा कहते हैं। तो उसकी जो प्रजा थी वर हैप्पी, खुश थी, विथ हिम यानी उससे। द किंग हैड अ फेथफुल मिनिस्टर बाय द नेम ऑफ सत्यमणि। द किंग राजा के पास, हैड यानी था, राजा के पास क्या था, अ फेथफुल मिनिस्टर, एक फेथफुल यानी होता है भरोसेमंद मंत्री था, बाय द नेम यानी नाम से, सत्यमणि नाम से एक ईमानदार मंत्री था। वन डे एक दिन, सत्यमणि टोल्ड द किंग, सत्यमणि ने राजा से कहा, योर मैजेस्टी महाराज, आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, ऑन अ पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज यानी होता है तीर्थ यात्रा, मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूँ। आई हैव कम टू सीक योर परमिशन, आई हैव कम यानी मैं आया हूँ, देखिए हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। बोलेंगे सर कम तो फर्स्ट फॉर्म होता है, तो कम फर्स्ट और थर्ड दोनों में कम लिखा था, कम केम कम, सेकंड फॉर्म केम होता है लेकिन थर्ड वही होता है। तो आई हैव कम यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव या हैज के साथ वो आपका थर्ड फॉर्म, दिया है, लिया है, चुका हूँ, चुकी हूँ। मैं आया हूँ, टू सीक, सीक यानी होता है मांगना, मैं मांगने आया हूँ, योर परमिशन आपकी आज्ञा अनुमति लेने आया हूँ, एंड ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद, ठीक है, वो बोल रहा है कि आपसे मैं आशीर्वाद और अनुमति लेने आया हूँ। देखिए क्यों लेने आया है, यहाँ पे अभी देखिए स्टोरी में बहुत अच्छी स्टोरी आपको देखने मिल रही है, इंटरेस्टिंग है। किंग वीरभद्रा है ना, राजा जो वीरभद्र थे, रेडली अग्रीड, रेडली का मतलब क्या होता है, रेडली का मतलब होता है कि रीडली बोलेंगे, ठीक है, रीडली का मतलब होता है तत्परता से, एकदम मतलब तुरंत बोलते हैं ना, रीडली ने बहुत तत्परता से उसने क्या किया, अग्रीड सहमत हो गया, राजी हो गया, टू अलाउ और उन्हें रजामंदी दे दी सत्यमती को, टू प्रोसीड, प्रोसीड यानी होता है आगे बढ़ने के लिए, ऑन लीव छुट्टी पर, इन ऑर्डर टू यानी के कारण है ना, परफॉर्म द होली टास्क, परफॉर्म यानी करना, होली टास्क यानी शुभ कार्य करने के लिए उसने अनुमति दे दी कि ठीक है भाई तुम जा सकते हो, छुट्टी ले सकते हो। सत्यमणि टेकिंग किंग्स लीव, सत्यमती टेकिंग यानी लेकर, किंग्स लीव यानी राजा से छुट्टी लेकर, वेंट ऑन द पिलग्रिमेज, वेंट यानी गया, ऑन यानी पर, द पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा पर चला गया। वन डे एक दिन, ड्यूरिंग हिज जर्नी यानी उसके यात्रा के दौरान, ड्यूरिंग यानी होता है के दौरान, उसकी यात्रा के दौरान, सत्यमणि रीच द सी शोर, सत्यमणि रीच पहुंचा, सेकेंड फॉर्म, सी शोर यानी होता है समुद्र के किनारे को शोर कहते हैं, सी शोर समुद्र किनारे पहुंचा। ही वॉच्ड द, उसने देखा, वॉच यानी देखना, वॉच्ड यानी देखा, देखिए वॉच यानी होता है बहुत ध्यान से देखना किसी चीज़ को, टीवी देखना, मैच देखना, मूवी देखना है ना, आई सी मूवी, आई वॉच फुटबॉल, ऐसे आई सी फुटबॉल नहीं बोले, वॉच बोलते हैं, वॉचमैन ध्यान से देखता है जो उसे वॉचमैन, तो वॉच यानी किसी चीज़ को ध्यान से देखना। उसने देखा था वेस्ट सी, ये वेस्ट यानी क्या होता है, वेस्ट का मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल, उसे वेस्ट कहते हैं। उसने बहुत बड़े विशाल या फिर विशाल समुद्र को देखा, एंड द टाइड्स राइजिंग इन इट, और टाइड्स यानी होते हैं उसके जो ज्वार लहरें होती हैं बड़ी बड़ी, राइजिंग यानी उठते हुए, इन इट यानी उसमें, और समुद्र में बड़ी बड़ी लहरों को उठते हुए देखा। ही लव्ड द साइट सो मच, है ना, उसे लव्ड यानी उसे बहुत पसंद आया, द साइट यानी दृश्य, वो दृश्य जो होती है साइड बोलते हैं वो, है ना, तो उससे वो दृश्य बहुत पसंद आई, सो मच यानी बहुत ज़्यादा, दैट की ही डिसाइडेड टू स्पेंड हिज नाइट ऑन द शोर, ही डिसाइडेड उसने फैसला लिया, टू स्पेंड यानी बिताने का, हिज नाइट अपनी रात, ऑन यानी पर, द शोर किनारे पर। इतना मजा आ गया उसको कि उसने फैसला लिया आज समुद्र के किनारे में इटसेल्फ यानी खुद डिसाइड कर लें कि आज मैं यहीं रुकूंगा। बट एट मिड नाइट, लेकिन एट मिड नाइट यानी मध्य रात्रि यानी रात का और सुबह के जो बीच का टाइम होता है 2-3-4 बजे, मिड नाइट यानी रात के मध्य रात्रि में, ही सॉ उसने देखा, सी का सॉ हो गया, अ स्ट्रेंज साइट एक अजीब दृश्य, एक अजीब नज़ारा, साइट नज़ारा भी होता है, एक अजीब नज़ारा देखा। इट वॉज अ ग्लोइंग ट्री, इट वॉज वो था, अ ग्लोइंग यानी चमकता हुआ, ट्री चमकता हुआ पेड़ देखा। विच वॉज अमर्जिंग, विच वॉज जो, वॉज यानी था अमर्जिंग, तो यहाँ पे जब देखेंगे अमर्जिंग का मतलब उभरता, है ना, जो क्या हुआ था, उभरा हुआ था, आउट ऑफ द सी समुद्र से बाहर, वो क्या हो रहा था, उभर रहा था, वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म, तो इसे अमर्जिंग पढ़ेंगे, इमर्जिंग नहीं पढ़ेंगे। अमर्ज होना यानी होता है उभरना,
तो समुद्र से उभरते हुए, देखिए समुद्र से अंदर से निकलने को उभरना बोलते हैं। तो देखा भी एक चमकता हुआ एक पेड़ वहाँ समुद्र के अंदर से निकल रहा है। इट्स लीव्स वर मेड ऑफ गोल्ड्स, इट्स यानी इसकी या उसकी, तो पास में उसकी लीव्स यानी पत्तियाँ, वर यानी थी, मेड बनी हुई ऑफ गोल्ड, सोने की बनी हुई पत्तियाँ थी। द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स है ना, फल और फूल, ऑफ द ट्री पेड़ के, वर मेड बने हुए थे, डायमंड्स हीरों के, सफायर नीलम के, एंड पर्ल्स और मोतियों से। ठीक है, उनके जो फल थे फूल थे सब मोती नीलम हीरो से बने हुए थे। बट द मोस्ट स्ट्रेंज सीन, लेकिन सबसे ज्यादा अजीब दृश्य वॉज यानी था, दैट की ऑफ अ यंग मेडन सिटिंग ऑन अ ब्रांच, है ना। अ यंग, एक यंग यानी होता है नौजवान, नवयुवती। मेडन, मेडन का मतलब क्या होता है? मेडन का मतलब होता है लड़की बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लड़की जो अविवाहित होती, शादी नहीं होती, कन्या, कन्या बोल देंगे। तो एक नवयुवती, एक नौजवान कन्या को देखा, सिटिंग बैठे हुए, ऑन अ ब्रांच, ऑन यानी पर, ब्रांच यानी होता है शाखा पर, ठीक है, और ऑफ द ट्री पेड़ के, तो ये पेड़ का शाखा, ये ब्रांच हो गया, इसे शाखा का, ये हो गया आपका ट्रंक, और ये आपकी मोटी मोटी हो गई शाखा, और जो पतली पतली होती है ट्विग्स कहते हैं, ट्विग्स यानी टहनियाँ, ऐसे पेड़ के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ट्री एंड प्लेइंग अ लायर, प्लेइंग यानी वैसे खेलते हुए बोलता है, लेकिन प्लेइंग यानी बजाना भी होता है। अ लायर, लायर यानी क्या होता है? वीणा, सरस्वती माता जो बजाती है ना वीणा, उसे लायर कहते हैं। ये लायर नहीं है, झूठा वाला लायर नहीं है, ठीक है, वीणा। और उसे वीणा बजाते हुए देखा उसने उस पेड़ पर। आफ्टर सम टाइम, है ना, कुछ देर बाद, दैट ग्लिटरिंग ज्यूअल, है ना, दैट यानी वो, ग्लिटरिंग यानी चमकता हुआ, इसे हम क्या बोलते हैं? जूल, है ना, ऐसे ज्वेलरी बोलते हैं, ज्वेलरी, बहुत से लोग ज्वेलरी बोलते हैं, ज्वेलरी नहीं, ज्वेलरी होता है, तो इसे भी हम ज्वेल नहीं पढ़ेंगे, इसे हम क्या पढ़ेंगे? जूल, है ना, ऐसे इंग्लिश में ऐसी है। तो वो जो चमकता हुआ जो गहनों का, जवाहरात का जो पेड़ था, सबमर्ज्ड अंडर द वाटर, सबमर्ज यानी होता है समा जाना, डूब जाना, अंडर द वाटर, पानी के अंदर समा गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, सत्यमणि अगेन रीच्ड द सीशोर, सत्यमती फिर से रीच्ड पहुंचा, द सीशोर समुद्र के किनारे पहुंचा, एंड वेटेड फॉर द ट्री, और इंतजार किया, फॉर द ट्री यानी पेड़ के, टू राइज अप अगेन यानी फिर से उसके ऊपर उठने का इंतजार किया। When the tree surfaced, जब पेड़, सरफेस यानी होता है सतह पर आ जाना, जब वो सतह पर आ गया पानी के, he swam up यानी तैरते हुए ना, तैरा, to it उसकी तरफ क्या हुआ? तैर गया। and asked the maiden sitting in it, और आज पूछा उस कन्या से, sitting in it जो उसमें बैठी थी, and playing lyre, और जो वीणा बजा रही थी बैठ के, उससे पूछा, who are you, आप कौन हो, एंड वॉट आर यू डूइंग हियर, और वॉट यानी क्या, आर यू डूइंग हियर, यहाँ आप क्या कर रहे हो। ये आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सवाल पूछ रहा है, आईएनजी फॉर्म में, रहा हो, रही हो, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, आप यहाँ क्या कर रहे हो। बट द मेडन डिड नॉट रिप्लाई, लेकिन उस कन्या ने डिड नॉट नहीं किया, रिप्लाई जवाब नहीं दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। एंड इंस्टेड यानी होता है के बजाय, डाइव्ड इनटू द सी, डाइव्ड यानी होता है छलांग लगा देना, कूद जाना, इनटू द सी, और समुद्र में उसने डुबकी लगा ली, डाइव्ड यानी डुबकी लगा दी। तो उसे जवाब देने के बजाय वो समुद्र में डुबकी लगा ली उसने। अब उसका जवाब नहीं दिया, उसने पूछा तुम कौन हो। अब क्या हुआ देखिए, इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे आता है। देखिए बहुत सारे नए नए वर्ड्स आपको मिल गए ना, एक बार अपन बाद में देखेंगे कौन कौन से। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे ही करो कि एकदम नए वर्ड्स आते तो आप तुरंत लिख लो, और जो जो जानते हो उसे लिखने की क्या जरूरत है। सत्यमणि वॉज सो एक्साइटेड, सत्यमती वॉज यानी थी, सो यानी बहुत, एक्साइटेड यानी बहुत ज़्यादा रोमांचित थी, दैट कि ही रिटर्न टू द किंगडम, वह लौटा, है ना, टू द किंगडम, राज्य में, विदाउट कंप्लीटिंग यानी बिना पूरा किए, हिज पिलग्रिमेज अपना तीर्थ यात्रा, एंड रज्ड और भागा, टू द किंग्स कोर्ट राजा के दरबार या पौष्पकाकी के राजा के दरबार भागा, रज्ड यानी तेजी से भागना, टू टेल हिम उसे बताने के लिए, अबाउट हिज यूनिक एक्सपीरियंस, अबाउट यानी के बारे में, हिज यानी अपना, यूनिक यानी होता है एकदम
एक्सपीरियंस अनुभव, अनोखा है ना, अपना अनोखा अनुभव सुनाने के लिए। यूनिक यानी उसके जैसा कोई ना हो, है ना, उसे यूनिक कहते हैं। तो अपना एक, तो भाई अनोखा अनुभव सुनाने के लिए। When the king heard about the jewel tree, जब राजा ने सुनी, हियर नहीं बोलेंगे, हर्ड, हियर यानी होता है सुनना, लेकिन हर्ड यानी सुना, अबाउट यानी के बारे में, द जूल ट्री, उस जवाहरात के पेड़ के बारे में सुना। ही टू बिकेम, वह भी, टू यानी बिकेम हो गए, ईगर उत्सुक हो जाना, जानने की इच्छा को ईगरनेस बोलते हैं। टू हैव अ टुक एट इट, है ना, टू हैव अ लुक, सॉरी लुक, टू हैव अ लुक यानी उसकी एक नज़र पाने के लिए, वो भी उत्सुक होगा कि एक बार देख लो भाई वो। सो इसलिए, इवन दो, हालांकि, इट वॉज नाइट टाइम, वो रात का समय था, द किंग एस्कॉर्टेड, राजा ने, एस्कॉर्टेड यानी होता है अपने रक्षा के लिए साथ में ले जाना, एस्कॉर्टेड बोलते हैं। राजा ने अपने रक्षा के लिए बाय हिज मिनिस्टर, अपने मंत्री के साथ, है ना, सत्यमणि के साथ, रीच्ड पहुंच गया, द सी शोर, समुद्र के किनारे पहुंच गया। When the king, जब राजा ने, एट द सी शोर, समुद्र के किनारे पर, saw the jewel tree, देखा, है ना, उस जवाहरात वाले पेड़ को, सरफेसिंग यानी सतह पर आते हुए, इन द वाटर, पानी के, यानी पानी की सतह में जब उसने जवाहरात वाले पेड़ को देखा, ही आस्क्ड सत्यमणि, उसने पूछा सत्यमणि से, सॉरी यहाँ पे आस्क्ड यानी पूछा नहीं होगा, आस्क यानी कुछ करने के लिए कहना, है ना, तो उसने सत्यमणि से कहा, टू वेट, ठहरने के लिए, इंतजार करने के लिए, वेट यानी इंतजार करना, एंड इमीडिएटली, और तुरंत, जम्प्ड, कूद गया, इनटू द सी, समुद्र में, इनटू जब मोशन में कहीं जा रहे हैं, रूम के अंदर, समुद्र के अंदर कहीं, तो इनटू गए, और पहले समुद्र के, इन द सी ऐसे होता, समुद्र के अंदर कूद गया, हिमसेल्फ यानी खुद, एंड स्वैम अप टू इट, और उसके पास तैर कर पहुंच गया। द ब्यूटिफुल मेडन, सुंदर कन्या, वॉज सिटिंग, बैठी हुई थी, इन द ट्री, पेड़ पर, एज यूजुअल, पहले की तरह, एंड प्लेइंग अ लायर, और क्या कर रही थी वो, वीणा बजा रही थी, पहले की तरह बैठी हुई थी, वीणा बजा रही थी। द किंग आस्क्ड द, राजा ने पूछा, अब यहाँ पे आस्क क्योंकि हु लिखा है, कौन यानी पूछ रहा है, ठीक है, राजा ने पूछा, द डैमजल, अब ये डैमजल क्या है, डैमजल का मतलब होता है युवती, वही लड़की, युवती, कन्या, बहुत सारे अलग अलग वर्ड होते हैं, तो डैमजल बोलते हैं। तो उस युवती से पूछा, हु आर यू, आप कौन है, एंड व्हाट आर यू डूइंग, और यहाँ क्या कर रहे हो, हियर यानी यहाँ, इन द सी, समुद्र में यहाँ क्या कर रहे हो। द मेडन रिप्लाइड, उस कन्या ने जवाब दिया, ओ किंग, हे राजा, यू सीम टू बी वेरी ईगर, है ना, आप, सीम यानी लगते हैं, प्रतीत होते, दिखते हैं, टू बी वेरी ईगर, बहुत उत्सुक लगते हैं, टू मैरी मी, मुझसे शादी करने के लिए। इट इज, सॉरी, हाँ, इफ इट इज सो, यदि ऐसा है, यदि वैसा है, सो यानी वैसा, इफ यदि, इट यानी है, इज, सॉरी इट यानी ऐसा, इज, सो यानी वैसा, है ना, यदि ऐसा है, यदि ये ऐसा है, यू विल हैव टू, यू विल हैव टू, अब विल हैव टू का यूज हम कब करते हैं, आपको करना पड़ेगा या आपको करना होगा, तो विल हैव टू का यूज करते हैं। केवल हैव टू तो मुझे करना पड़ता है, और हैड टू मुझे करना पड़ा, तो हैव टू, हैज टू, या फिर हैड टू और विल हैव टू, इनका अलग अलग यूज होता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में। तो यू विल हैव टू, आपको इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है, टिल, जब तक, द मूनलेस नाइट, मूनलेस यानी होता है जहां पे चंद्रमा ना हो, जिसे अमावस्या बोलते हैं, अमावस्या के रात तक इंतजार करना पड़ेगा, बिकॉज, क्योंकि, आई विल मैरी यू ओनली देन, आई विल मैरी, मैं शादी करूंगी, यू यानी आपसे, ओनली देन, सिर्फ तभी, अमावस्या को ही शादी करूंगी। द किंग, राजा, हु हैड फॉलन मेडली इन लव, जो हैड फॉलन यानी पड़ गया था, है ना, जो क्या हो गए थे, पड़ गए थे, हैड फॉलन, फॉल का फॉल, फेल, फॉलन, तो थर्ड फॉर्म हो गया, हैड का यूज किया गया था, पास्ट परफेक्ट टेंस दिया था, लिया था, तो जो प्यार में पड़ गए थे, है ना, मेडली यानी बुरी, बोलते हैं पागल बने की हद तक प्यार में पड़ गए थे, है ना, रीडली अग्रीड, तत्परता से राजी हो गए, बोले कि नहीं ठीक है भाई, मैं रुक जाऊंगा, अमावस्या तक रुकने में क्या प्रॉब्लम है, कोई हड़बड़ी नहीं है, करेंगे शादी तुमसे ही। अब क्या हुआ देखिए, इट वॉज डार्क मूनलेस नाइट, इट वॉज, वो था, यही है ना,
डार्क यानी अंधेरा, मूनलेस नाइट, अमावस्या की एक अंधेरी रात थी। ऑल ऑफ अ सडन यानी अचानक से, उसे ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से। अ ब्लैक डीमन, इसे डेमोन नहीं पढ़ेंगे, डीमन, डीमन है राक्षस, शैतान, एक काला राक्षस, अपीयर प्रकट हुआ, एंड इम्ब्रेस्ड, इम्ब्रेस्ड यानी होता है गले लगा लेना, उसे इम्ब्रेस्ड बोलते हैं, और गले लगा लिया द ब्यूटिफुल मैडन, उस सुंदर कन्या को गले लगा लिया। बट लेकिन एज ही बेंड, जैसे वो बेंड यानी झुका, है ना, मुड़ना, बेंड का बेंड हो, जैसे वो झुका मुड़ा नीचे, है ना, मुड़ा, टू किस हर, उसे किस करने के लिए, चुम्बन लेने के लिए। ही वॉज चैलेंज बाय द किंग, उसे राजा के द्वारा क्या किया गया, चैलेंज यानी होती चुनौती दी गई। द डीमन सीइंग द किंग, राक्षस ने, शैतान ने राजा को देखा, बिकेम फ्यूरियस, बिकेम यानी हो गया, फ्यूरियस यानी अति क्रुद्ध हो जाना, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, एंड अटैक्ड हिम, और उस पर हमला कर दिया। अ फियर्स फाइटिंग, फियर्स फाइटिंग यानी क्या होता है, एक भीषण लड़ाई, टुक प्लेस यानी एक भीषण लड़ाई हुई, बहुत जोरदार लड़ाई हुई। एट लास्ट, आखिरकार, द किंग कट ऑफ द डीमन्स हेड, राजा ने कट ऑफ यानी काट दिया, कट ऑफ यानी काट के सिर को अलग कर देना, तो कट ऑफ का यूज करेंगे, शैतान के सिर को काट के अलग कर दिया। देन किंग वीरभद्रा आस्क्ड द मेडन, फिर राजा वीरभद्र ने कन्या से पूछा, द डेमन हैज बीन किल्ड, है ना, डीमन हैज बीन किल्ड, मारा गया है, मारा जा चुका है। नाउ अब, टेल मी द सीक्रेट, मुझे राज बताओ, ऑफ दिस जूल ट्री, इस जो जवाहरात वाला पेड़ है, सोने चांदी भरा पेड़ है, उसकी मुझे राज बताओ। द मेडन सेड, कन्या ने कहा, ओ किंग, हे राजा, आई एम द डॉटर ऑफ गंधर्व, है ना, मैं गंधर्व की बेटी हूँ, विद्यासागर, विद्यासागर गंधर्व की बेटी हूँ। माई फादर लव्ड मी सो मच, मेरे पिताजी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, दैट की ही वुड टेक ओनली दैट फूड, वो केवल, है ना, वुड लिया करते थे, वुड का यूज जैसे यूज टू का यूज़ करते ना, आई यूज टू प्ले, मैं खेला करता था, वैसे वुड का यूज़ करते हैं। वुड का यूज़ विल की जगह भी करते हैं कि जाएगा, खाएगा, पिएगा, है ना, पास्ट टेंस में विल के वुड, और एक वुड का यूज़ होता है कुछ करते थे तो भी वुड का यूज़ बताते हैं। दैट ही वुड, वो क्या करते थे, टेक, वो लिया करते थे, ओनली, सिर्फ, दैट फूड, वो भोजन, विच, जो, वॉज कुक्ड, है ना, जो बनाया गया हो, एंड सर्व्ड, परोसा गया हो, बाय मी, मेरे द्वारा, टू हिम, उसे, तो उन्हें मेरे द्वारा जो खाना बनाया गया हो या परोसा गया हो, केवल वो ही खाना वो लेते थे। वंस, एक बार, वाइल प्लेइंग, वाइल यानी जब, यानी दौरान, प्लेइंग खेलने के दौरान, विद माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों के दौरान, जब मैं खेलने के दौरान, आई फॉरगॉट टू सर्व फूड, है ना, मैं भूल गई, फॉरगेट का फॉरगॉट हो गया, टू सर्व यानी परोसना, फूड यानी भोजन, टू माई फादर, मेरे पिताजी को खाना परोसना भूल गई, एंड ही हैड टू गो हंग्री, और उसे भूखा जाना पड़ा, हैड टू मैंने बताया था ना, हैड टू कुछ चीज़ करना पड़ा तो हैड टू, कुछ करना पड़ता है तो हैव टू, या फिर हैज टू, कुछ करना पड़ेगा तो विल हैव टू, तो उसे भूखा जाना पड़ा। एनॉयड, एनॉयड यानी था नाराज होकर, एनॉयड ओवर यानी ऊपर, माय केयरलेसनेस, है ना, केयरलेसनेस, लापरवाही, तो मेरी लापरवाही से नाराज होकर, ही कर्स्ड मी, और उसने मुझे शाप दे दिया, है ना, बद्दुआ दे दी, शाप दे दिया। द इफेक्ट ऑफ द कर्स, है ना, शाप के प्रभाव से, वॉज यानी था, उसका प्रभाव था, दैट की, एट एवरी मूनलेस नाइट, की प्रत्येक अमावस्या की रात, आई स्लिप्ड, मुझे सोना पड़ता, मुझे, मैं क्या करती थी, सोती थी, अंडर द ईवल इन्फ्लुएंस, यानी उस दुष्ट प्रभाव के, है ना, ऑफ दिस डीमन, इस शैतान के दुष्ट प्रभाव के नीचे मुझे सोना पड़ता था, समझ गया। ही हैरेस्ड मी, उसने मुझे परेशान, वो मुझे परेशान करता था, हैरेसमेंट यानी क्या था, परेशान करना, एंड वॉन्टेड टू मैरी मी, और मुझसे शादी करना चाहता था। When my father's anger, जब मेरे पिताजी की, अपॉस्ट्रोफी खाकी के, जब मेरे पिताजी का गुस्सा, subsided, है, subsided का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है थम गया, जब मेरे पिताजी का गुस्सा थम गया, a little यानी थोड़ा, थोड़ा थम गया। He offered me a boon, उसने मुझे पेश की, अब boon यानी होता है वरदान, मुझे एक वरदान दिया। According to, जिसके अनुसार, which, है ना,
अ किंग वुड, एक राजा वुड करेगा, समडे किसी दिन, अराइव यानी पहुंचेगा, तो ये वुड विल का यूज किया गया। हेयर यहाँ पहुंचेगा, टू रेस्क्यू, रेस्क्यू यानी तब बचाने, मी यानी मुझे, फ्रॉम यानी से, क्लचेस यानी जकड़ से, पकड़ से, ऑफ द डेमन है ना, डीमन राक्षस के, एंड मैरी मी और मुझसे शादी करेगा, यानी जो डीमन के राक्षस के क्लच यही पकड़ से जकड़ से मुझे बचाने आएगा और मुझसे शादी करेगा। तो इसलिए उसने क्या किया, मंत्री को कुछ नहीं बोली और राजा को सब बता दी, क्योंकि राजा था, जो भी रहा हो। सो इसलिए यू आर हियर, आप यहाँ हो, एज यानी के रूप में, माई लाइफ पार्टनर, मेरे लाइफ पार्टनर यानी होता है जीवन संबंधी, है ना, उसे लाइफ पार्टनर बोलते हैं। तो आप मेरे, है ना, लाइफ पार्टनर के रूप में यहाँ पर हो। आई प्रेज्यूम, प्रेज्यूम का मतलब क्या होता है, यानी मैं मानती हूँ, है ना, मैं आपको अपना लाइफ पार्टनर मानती हूँ, यानी कि जीवन साथी, लाइफ पार्टनर, बस इतना ही बचा हुआ है। अब क्या हुआ देखिए एंडिंग, अभी राजा से शादी कर ली। किंग वीरभद्र रिटर्न टू हिज किंगडम, राजा वीरभद्र लौट गए अपने राज, किंगडम यानी होता है राज्य में, अलॉन्ग यानी साथ में, विद द मेडन, कन्या के साथ लौट गए। ही मैरिड हर, और उसने उससे शादी कर ली, विद ग्रेट पॉम्प एंड शो, पॉम्प एंड शो यानी होता है बहुत ही ज़्यादा भव्य तरीके से, बोलते हैं ना, जोर शोर से, उसे पॉम्प एंड शो बोलते हैं, बहुत जोर शोर से शादी कर ली। When सत्यमणि saw the king married the maiden of the sea, जब उसने, सत्यमणि ने देखा राजा को शादी, है ना, शादी किए वो उस कन्या से, समुद्र के, है ना, समुद्र की उस कन्या से शादी किया हुआ देखा, he felt highly dejected, उसे महसूस, हाईली यानी बहुत, डिजेक्टेड यानी बहुत ज़्यादा निराश बोल सकते हैं ना, मतलब हारा, हताश, बहुत ज़्यादा हताश उसे फील हुआ, महसूस हुआ। एंड कमिटेड सुसाइड, और आत्महत्या कर ली उसने, इसने, उस मंत्री ने, जिसने पहली बार देखा था ना, उसने आत्महत्या कर ली। अब देखिए बेताल क्या सवाल पूछता है। ना विक्रम, अब विक्रम सेड, बेताल, बेताल ने कहा, एंडिंग स्टोरी हियर, अपनी कहानी को, है ना, कहा कि यहाँ क्या हो रही, कहानी को ख़त्म करते हुए कहा, टेल मी, मुझे बताओ, वाई सत्यमणि कमिटेड सुसाइड, सत्यमती ने आत्महत्या क्यों कर ली। इफ़ यू डू नॉट आंसर, यदि तुम आंसर नहीं देते हो, जवाब नहीं देते हो, ता है, क्योंकि डू नॉट का यूज़ किया गया है, ता है, ते है, नॉट का यूज़ किया गया, तो निगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस, क्योंकि यू का यूज़ हुआ था, यू डू नॉट होगा, यू डज नॉट नहीं हो, ही होता तो ही डज नॉट होता। यदि तुम जवाब नहीं देते हो, माई क्वेश्चन, मेरे सवाल का, ऑनेस्टली, ईमानदारी से, एड साइलेंट होगा, इसे नहीं पढ़ते, ऑनेस्टली, बस ऑनेस्टली नहीं पढ़ेंगे, ऑनेस्टली, ईमानदारी से जवाब नहीं देते हो, आई विल ब्रेक योर हेड, है ना, मैं तोड़ दूंगा तुम्हारे सिर को, इन टू पीसेस, टुकड़ों में तोड़ दूंगा। किंग विक्रमादित्य हैड नो अल्टरनेटिव बट टू स्पीक, राजा विक्रमादित्य के पास हैड नो नहीं था, अल्टरनेटिव विकल्प, बट टू स्पीक यानी बोलने के सिवा, बट टू स्पीक यानी बोलने के सिवा, बोलने के सिवा, जवाब देने के सिवा उनके पास कोई और विकल्प नहीं था, कोई और ऑप्शन नहीं था। ही सेड, उसने कहा, बेताल, मिनिस्टर सत्यमणि डाइड ड्यू टू हिज ओन फोली, मंत्री सत्यमणि मरा, है ना, ड्यू टू के कारण, हिज यानी अपने, ओन खुद के, फोली यानी होता मूर्खता, अपनी खुद की मूर्खता के कारण वो मर गया। क्यों अपनी मूर्खता के कारण मरा। इफ ही हैड, यदि, है ना, हैड हिज ओन प्लान्स, यदि उसके पास उसके खुद की योजना थी, टू मैरी हर, है ना, मैरी यानी होता है शादी करना, हर यानी उससे, यदि उसकी खुद की प्लान थी कि वो उस लड़के से शादी करना चाहता था, ही शुड नॉट हैव स्पोकन टू द किंग, है ना, उसे शुड नॉट नहीं चाहिए था, हैव स्पोकन बोलना, टू द किंग राजा से, उसे राजा से बोलना नहीं चाहिए था। भाई जब उसने खुद प्लान कर लिया था कि यार मुझे इससे शादी करनी है, तो राजा को क्यों जाके बताया, नहीं बताना था उसे, मिल लेना था, बचा लेना था उसे, और जो भी था उसके बाद उसे शादी कर लेनी थी, तो इसे राजा को बताना ही नहीं था। अब फिर क्या मतलब, अब पछताने से। ही शुड हैव नोन, है ना, उसे शुड हैव नोन यानी उसे ये ज्ञात होना चाहिए था, उसे जानना चाहिए था, दैट की द किंग वॉज अ बैचलर, राजा एक बैचलर था, अविवाहित था, उसकी शादी नहीं हुई थी, राजा भी अविवाहित था, उसे जानना था। एंड वुड डेफिनेटली, और वुड गागी के डेफिनेटली यानी जरूर, फॉल इन लव, और जरूर प्यार में पड़ जाएगा,
विद द ब्यूटिफुल मैडन, उस सुंदर कन्या के। उसे खुद जानना था, इतना तो ऑब्वियस बात है, जब उतनी सुंदर है वो, तो राजा भी कुंवारा है, वो अगर जाता है तो उसके प्यार में पड़ जाएगा। उसे जानना था तो उसे राजा को बताना ही नहीं था। यू आर एब्सोल्युटली राइट, तुम बिल्कुल सही हो विक्रम, सेड बेताल ने कहा। बट एज यू हैव नॉट बीन एबल, है ना, इसका मतलब क्या आता है, लेकिन आपने, है ना, क्या किया, मेंटेन साइलेंस यानी मौन धारण, है ना, मेंटेन साइलेंस यानी मौन धारण करना, यानी तुम चुप नहीं रह सके, तुम मौन धारण नहीं कर पाए। आई हैव नो अल्टरनेटिव, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, बट टू लीव, छोड़ने के सिवा या जाने के सिवा, योर कंपनी, तुम्हारा साथ, तुम्हारे साथ छोड़ने के सिवा मेरे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। एंड रिटर्न टू माई अबोर्ड, अबोर्ड यानी क्या होता है, निवास, जहाँ रहते उसे अबोर्ड कहते हैं, है ना, तो मेरे निवास में लौटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। इन द पीपल ट्री, पीपल पेड़ में उसका निवास था। सेइंग सो, ऐसा कहकर, बेताल डेजर्टेड किंग विक्रमादित्य, बेताल ने क्या, डेजर्टेड होता है छोड़ देना, त्याग देना, चले जाना, तो उसे छोड़कर वहां से चला गया। एंड फ्ल्यू, उड़ गया, टूवर्ड्स यानी की ओर, हिज अबोर्ड, अपने निवास स्थल में, लीविंग, छोड़कर, द किंग, राजा को, इन हिज हॉट चेस वंस अगेन, हॉट एक गर्मजोशी से जो पीछा करता है तो हॉट चेस कहते हैं, और एक बार फिर से वही जो इन दोनों के बीच होती थी ना, राजा उसे फिर उठाता था, फिर वो जो गर्मजोशी के साथ जो पीछा करता था वो फिर से शुरू हो गया उन दोनों के बीच। तो यहाँ पे आपने देखा कि राजा विक्रमादित्य ने कैसे समझदारी के साथ जवाब दिया, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है यहाँ पे जानना, आपको भी आसान लगा होगा कि फिर राजा ने बचाया तो सीधी सी बात है, राजा को, राजा ही उसे शादी करेगा ना, उसने जान बचाई, लेकिन उसने आत्महत्या क्यों की, तो भाई इसे विक्रमादित्य ने वही बताया कि उसकी अपनी गलती से उसने, है ना, उसकी गलती के कारण वो मरा। आत्महत्या क्यों की, क्योंकि वो भी चाहता था उसे शादी करना, तो जब वो चाहता था तो उसे आत्महत्या नहीं करना पड़ता। क्यों, कब, जब वो खुद जाके उसे बचाता या फिर राजा को नहीं बताता, तब उसकी शादी हो सकती थी। इसलिए वो अपनी खुद की मूर्खता से, खुद की बेवकूफ़ी से ही अपने मौत का कारण बना। तो ये थी आज की लॉन्ग स्टोरी पसंद आई कि नहीं आई कमेंट करेंगे, लेकिन आपने देखा यहाँ पे इतने सारे न्यू वर्ड्स आपको मिले, जैसे कि यहीं पे आप देख लीजिए, अल्टरनेटिव हो गया, डिजेक्टेड हो गया, कमिटेड सुसाइड, अब आप जानते ही हैं। इसके अलावा फोली यानी होती मूर्खता, एब्सोल्युटली, है ना, अल्टरनेटिव ये भी आपने देखा, अबोर्ड निवास जिसे कहते हैं, पॉम्प एंड शो, है ना, पॉम्प एंड शो देखा आपने, बहुत ही तड़क भड़क के साथ बोलते हैं ना, वैसी सडन ये देखा, डीमन आपने, अपीयर्ड भी, है ना, एम्ब्रेज यानी होता है, एम्ब्रेज यानी गले लगाना, मूनलेस नाइट, अमावस्या की रात, है ना, फ्यूरियस यानी तो पता, अटैक यानी हमला, ये भी आपको पता होगा। इसके अलावा आपने देखा कि यहाँ पे केयरलेसनेस आया, लापरवाही जिसे कहते हैं, और ईविल इन्फ्लुएंस, है ना, इसे ईवल भी पढ़ते हैं, तो और हैरास्ड ये भी आपने देखा। इसके अलावा आपने यहाँ पर भी और भी बहुत सारे जूल आपने देखा, मेडली इन लव, है ना, यहाँ पर डैमजल आपने देखा जिसका मतलब होता है युवती, डैमजल, तो सी शोर, समुद्र किनारा, एस्कॉर्टेड यानी अपनी सुरक्षा के साथ अपने साथ, पिलग्रिमेज। तो आपने देखा कि एक ही स्टोरी में आपको इतने सारे सरफेसिंग, सतह पर आ जाना, तो आपने देखा बहुत सारे ऐसे नए नए वर्ड्स आपको स्टोरीज़ में आपको सीखने को मिलते हैं, और भी देखिए बहुत सारे यहाँ पे आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो इसलिए स्टोरी लेकर आते हैं, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे आपको नए नए वर्ड सीखने को मिलते हैं। स्टोरी अच्छी लगी नहीं लगी वो अलग चीज़ होती है, मेन रहता है आपको इंग्लिश सीखने को मिलती है। यदि आपको बहुत सारे वर्ड सीखने को मिले हो, सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण, और कुछ भी पुस्तक पढ़ने में सहयोग मिल रहा हो, सहायता मिल रही हो, आप सीख पा रहे हो, तो उसके लिए एक लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे। कमेंट बहुत ज़रूरी है ताकि मुझे पता चले कि अच्छे से आप पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, क्या क्या प्रॉब्लम है। और इस स्टोरी का भी PDF आपको टेलीग्राम में दे दूँगा, बहुत सारी का PDF मैंने कल दिया है। और यदि आज चीज़ नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से इंग्लिश सीखते हैं। प्लीज़ लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।